बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम अंदाजी होती है और कहते हैं जी जो 1 लाख में से 80,000 खुश नसीब होंगे उन्हें हज करवाएंगे। एक तो प्राइवेट हज स्कीम्स है जो पूरी दुनिया में होती है, महंगा होता है। सरकारी हज स्कीम जो है वो कोटा सरकार के पास होता है, उसमें इंतजाम जरा बहुत लेविश नहीं होते, आम किस्म के होते हैं, इसलिए वो हज जरा सस्ता होता है। 2010 में बड़ा मजेदार काम हुआ। उस वक्त जितने भी हाजी थे 50, 60,000, 70,000, 80,000 जितने भी कोटा था उसकी दायरा कुरानदाजी वगैरह होके जिन भी लोगों को मतलब अगर लाख लोगों ने अप्लाई किया, सीटें 60,000 थी तो 40,000 ने तो ड्रॉप होना था ना, तो उन्होंने वो कुरानदाजी वगैरह करके जो लोग रह गए जिनको कुरानदाजी में जिनका नाम निकल आया उन लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए। तो पैसे 6, 7, 8 महीने पहले ही ले लिए जाते हैं हाजियों से, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने रहाइश भी बंदोबस्त करनी होती है, एयरलाइंस की टिकट्स भी बंदोबस्त करनी होती हैं, बाकी मामला भी वहां सारे अरेंज करना होते हैं। तो वो सारा काम इन्होंने, ये 2009-10 की बात है, 10 समझ लीजिए 2010, उस वक्त पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत है और उस वक्त याद कीजिए कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो उस वक्त चीफ जस्टिस हैं और काजमी साहब उस वक्त वजीर मजहबी अमूर या वजीर हज, बल्कि उनको ये कहें जो हज से रिलेटेड वजारत है वो उनके पास है। एक और भी बड़ी मशहूरी थी कि उस वक्त के जो वजीर आजम है, ये अफवाह कह लें, ये एक गपशप कह लें कि उस वक्त के वजीर आजम जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं वो कहीं पर कोई नाच गाना जिसे उर्फे आम में मुजरा कह देते हैं अपनी जवानी के दिनों में देख रहे थे और उनके साथ उनके एक दोस्त थे। ये उससे पुरानी अफवाह कह लें, गपशप कह लें, हकीकत मेरे पास कोई कागज तो है नहीं कि मैं ये इल्जाम लगा दूं उनके ऊपर। तो वो कहा जाता है कि वो कोई मुजरा शुजा देख रहे थे तो पुलिस पड़ गई, पुराना जब वो वजीर आजम नहीं थे उससे पहले की बातें कर रहे हैं या वो जमाना है तालिब इल्मी या उसके बाद अपनी अर्ली जवानी की बात। तो पुलिस पड़ी तो क्योंकि यूसुफ साहब जरा लंबे थे, दुबले भी थे, उन्होंने छलांग मारी, दीवार फलांगी और वो भाग गए। वहां पर उन्हीं के एक दोस्त जो जरा उतने लंबे नहीं थे, उतने वो तेज नहीं थे, वो पुलिस ने उनको धर लिया। वहां से वो दोस्ती थी पुरानी। तो कहा जाता है कि गिलानी साहब ने उनके वो जो दोस्त थे, ये क्लेम किया जाता है, जरूरी नहीं कि इसमें हकीकत क्या, वो तो आप ही जो मुल्तान के लोग हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कई जर्नलिस्ट ये क्लेम करते हैं कि उनको फिर डीजी हज बनाया। वैसे बड़ा जबरदस्त ओहदा दिया गिलानी साहब ने उनको। गिलानी साहब क्योंकि उनके रूल्स को जानते थे, उनके साथ उन्होंने कार्रवाइयां ऐसी ऐसी की थी तो उनको लगा कि ये बंदा डीजी हज के लिए बेहतर होगा। जो मेरे साथ मुजरा सुनता रहा, इस बंदे के बारे में ये बेहतर है कि ये डीजी हज इसको लगाया जाए। मुजरा का मतलब डांस वांस जो देखता रहा, कोई ऐसी मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि एटम बम का कोड उन्होंने बेच दिया था। तो वो डीजी हज उनको लगाया हुआ था। अब क्या गया कि ये जो भी 60,000 बंदों ने हज पे जाना था सरकार की तरफ से, जिनसे पैसे ले लिए गए एडवांस में 6, 7 महीने, 8 महीने, वो अकाउंट में रख लेते हैं। कई तो उसमें से मुनाफा भी खुद ही खा जाते हैं, कई अपनी पसंद के अकाउंट के बैंक में रख देते थे उसे। वो भी एक धांधली थी कि लोगों से पहले पैसा ले लिया, वो अगर फॉर एग्जाम्पल 10 अरब, 20 अरब, 30 अरब, क्योंकि उस वक्त शायद 5.5 लाख रुपए में एक बंदे का हज होता था। अब आप जरा मल्टीप्लाई खुद ही कर लें, जिनका अकाउंट बेहतर है वो जरा देख लें कि अगर 60,000 बंदे भी हों तो कितना पैसा बनेगा। वो सारे पैसे का अकाउंट में रख लिए और वहां इंतजाम किए गए। अब क्योंकि इंतजाम में भी करप्शन हो सकती है, जाहिर है, तो वहां पर ये हम आपको स्क्रीनशॉट उस वक्त का दिखा रहे हैं। ये गालिबन वॉइस ऑफ अमेरिका या दूसरे इदारों सब ने ही कवर की थी इस तरह की खबरें कि वहां जब हुजाज पहुंचे तो वहां उनके लिए इंतजाम नहीं थे, ना उनके सोने के लिए इंतजाम थे, ना खाने के लिए ठीक थे। कोई बेचारा कॉरिडोर में बरामदे में बाहर लेटा हुआ है, किसी को जगह ही नहीं है वहां पर लेटने की। जो हुजाज गए थे जिन्होंने 6-8 महीने पहले ही पैसे दे दिए थे, जो सरकारी हज का मतलब ये नहीं कि फ्री में, सरकारी हज का मतलब आप उसे ये कहें, सरकारी हज कहना गलत है, गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो हज लोग अपने पैसे देके जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोटा होता है, गवर्नमेंट लेके जाती है। सरकारी हज तो आप उसको कहेंगे ना जिन्होंने गवर्नमेंट के खाते में फ्री में किया। ये वो आम पाकिस्तानी गरीब जो सारी उम्र पैसा जोड़कर 5.5 लाख रुपए फी बंदा हज था तकरीबन 2010 में, तो उनके पास वहां जगह नहीं थी और वहां शोर मच गया जब जगह नहीं थी कि ये क्या हुआ। पता चला कि बीच में 500 से 1000 बंदा उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपना घुसा दिया जिन्होंने कोई पैसे नहीं दिए थे। अब वो कैसे हुआ? जनाब रहमान मलिक आप तो वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफरत करे। रहमान मलिक साहब को आप जानते ही हैं, उस वक्त के वो वजीर दाखिला थे। उन्होंने एक स्कीम सोची कि यार जहां 60,000 बंदा जा रहा है, को 500, 600, 700 बंदा हम अपना भी बीच में फिट कर देते हैं। पैसे तो आए हुए हैं पहले के, इंतजाम तो करना ही है। जैसे आपने घर में 12 बंदों का खाना बनाना है तो 13वां 14वां बंदा तो वैसे ही भुगत जाता है ना, 2-3 बंदे तो उन्होंने ऐसे ही सोचा कि पैसा तो हाजियों ने दिया हुआ है लंबा चौड़ा, इसमें हम अपने बंदे भी भुगता देते हैं। उन्होंने उस वक्त तकरीबन एक पीआईए का पूरा जहाज जिसमें 300-400 बंदा बैठता था, उन्होंने कहा ये एक स्पेशल फ्लाइट जाएगी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वहां जो 2 सहाफी होते थे अपने पीए को कहते थे यार इनके पासपोर्ट पकड़ लो। जैसे वो बसों में किराया नहीं पकड़ते, उनके पीए कहते थे हाँ जी पासपोर्ट ले आओ जी पासपोर्ट। सो इसका भी पासपोर्ट पकड़ा, इसका भी और 2-2 तस्वीरें और पासपोर्ट देते जाओ भाई। और उनका नाम डलवा दिया हज के सिस्टम में, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो रुए वहां थे और वो अपनी पीआर कर रहे थे। किसके खर्चे पर? वो जो 60,000 हाजियों ने फी का 5.5 लाख अपना दिया था, उसका जो भी 10 अरब, 20 अरब, 30 अरब जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा इसी में इनको भी फ्री हज करवाते हैं। उसमें साफी भी भर दिए, ब्यूरोक्रेट भी भर दिए, अपने दोस्त भी भर दिए, मुझे नहीं पता कोई रिश्तेदार भी भरे होंगे कि नहीं। बार वो पूरा जहाज भर के 300-400 लोगों का, और हो सकता है और भी जहाजों में लोग गए हो, लेकिन एक फ्लाइट तो कम से कम गई थी, उनको सऊदी अरब पहुंचा दिया। अब जब ये सारे उनके 14 लोग थे, अब आप सोच सकते हैं हज को भी नहीं छोड़ते ये लोग, 14 लोग थे। जब ये पहुंचे तो इन्होंने ले ली जगह और जिन्होंने पैसे थे जिनके असर में लगे हुए आवाम के, उनको बरामदों में धकेल दिया।
तो उनकी सिफारिश नहीं थी। जब उन्होंने बरामदे में धकेला तो वहां मचा शोर, वहां से रिपोर्टिंग की साथियों ने कि यहां तो पाकिस्तानी हज्जाज जो हैं वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जलील का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हज्जाज हैं तो परेशान और ख्वार हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने सो मोटो एक्शन ले दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा लाओ जरा रिपोर्ट, ये क्या हुआ है, क्यों हज्जाज का ये बुरा वहां पर सलूक हुआ है। जब उसके ऊपर रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इसलिए हुआ है कि ये जो फ्री के लास्ट मिनट लोग बीच में ऐड कर दिया रहमान मलिक साहब ने अपनी यारी दोस्ती में या अपने नंबर बनाने में या अपनी पीआर करने में या इनके मुंह बंद करने के लिए या पंजाबी में कहते हैं इनको काना करने के लिए जो लोग भिजवाए, उनकी वजह से यह सारा काम खराब हो गया। उसके ऊपर उस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने प्रोग्राम भी किए थे, आगे अब आपको बताते हैं उसमें आसमा शराजी साहबा का लेना देना क्या था वो आगे बताते हैं। अब जब वो रिपोर्ट आई तो पता चला कि जी ये जो 400-500 बंदा गया, इन्होंने जो असल हुज्जाज थे उन्हें बाहर निकाल दिया, इस वजह से इनकी जगह ही नहीं थी। इनके लिए तो इंतजाम नहीं किया था, इंतजाम तो 60,000 के लिए 500 बंदा एक्स्ट्रा डाल दिया, तो फिर जिनकी सिफारिश नहीं थी वो वहां ख्वार हो गए। इस सिचुएशन में अदालत ने फैसला यह किया कि सब पैसे वापस दें। पहले तो अदालत ने काफी देर इसको सुना, काजमी साहब को जेल में डाल दिया जो वजीर मजहबी अमूर या हज की वजारत जिनके पास थी, और उसके साथ साथ उन्होंने जो डीजी हज थे वही जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पुराने दोस्त थे उनको भी जेल में डाल दिया, और साथ अहकाम दिए कि जितने फ्री में गए थे ना इन सबसे पैसे लें। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो मतीउल्लाह जान साहब ने इंटरव्यू किया आसमा शराजी साहबा का। इंटरव्यू में पूछा कि आपने सरकारी हज किया? उन्होंने बड़ा चौड़े होकर कहा कि हाँ किया, कौन सा बुरा काम है, बिल्कुल किया। उन्होंने कहा लेकिन ये जो सरकारी हज अब ये आपने समझना है, एक तो आम शहरी है ना 5.5 लाख देके जा रहा था, ये वो सरकारी हज था जिसमें रहमान मलिक साहब ने घुसेड़ दिया था बगैर लाइन के, अगर ये भी उन्हीं में थी जो। अब ये हतमी तौर पर तो आप पता ही नहीं इनका कोई और ही कोटा हो, मुझे क्या पता, लेकिन जो मुझे आप साफ ही बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं वो ये कि ये भी उसी कोटे में गई थी, ये और दूसरे भी बहुत सारे उसके अंदर लोग थे, बड़े बड़े लोगों के नाम है। मैं तो हैरान हो गया नाम सुन के। मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा कि उनके कोई इंटरव्यूज या चीजें सामने नहीं, इनके तो इंटरव्यूज है, इन्होंने माना है कि हाँ मैंने सरकारी हज किया था। सरकारी का मतलब फ्री, कोई पैसे वैसे नहीं दिए, सिर्फ कुर्बानी के जानवर के पैसे वहां खुद देने थे, वो भी इसलिए कि वो, वरना तो इन्होंने नहीं देने थे, वो भी इसलिए कि वो फतवा लग जाना था कि आपकी कुर्बानी नहीं हुई क्योंकि आपने कुर्बानी के पैसे नहीं दिए, वरना तो ये वो कुर्बानी भी सरकारी करवा दें। अब आसमा शराजी साहबा से जब उन्होंने पूछा इंटरव्यू में मतीउल्लाह जान साहब ने कि आपने सरकारी हज किया था, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि हाँ किया था, मैंने कौन सा कोई प्लॉट लिया है, सरकारी हज ही तो किया। उन्होंने कहा ये तो बेवाओं और गरीबों और मस्कीनों के लिए होती है स्कीम।